पीएसएल ने पाकिस्तान क्रिकेट को कैसे और क्यों नुकसान पहुंचाया? क्या हम पीएसएल का मुकाबला किसी भी तरीके से आईपीएल से कर सकते हैं? आईपीएल ने इंडियन क्रिकेट को कितना फायदा पहुंचाया और पीएसएल, आईपीएल, बिग बैश जैसी लीग क्रिकेट के लिए किस कदर नुकसानदेह हैं? इन सारे सवालों के जवाबात दिलचस्प हकायक के साथ जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 2016 से शुरू हुई पीएसएल का ख्वाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल के फौरन बाद देखना शुरू कर दिया और इसमें मजीद तेजी मुंबई अटैक के नतीजे में पाकिस्तानी प्लेयर पर लगने वाली पाबंदी बनी। लेकिन इसी साल 2009 में श्रीलंकन टीम पर हुए हमलों की वजह से पाकिस्तान पर इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। पीएसएल को शुरू करना एक चैलेंज बन गया और जब 2016 में यूएई में इसका आगाज हुआ तो आईपीएल उस वक्त तक अपने 7 एडिशन करवा चुका था। दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स इस लीग में खेल रहे थे और ये वर्ल्ड कप के बाद T20 का सबसे बड़ा इवेंट बन चुका था। खाली ग्राउंड पर खेले जाने वाली पीएसएल ने टीवी रेटिंग में कमाल कर दिया और हर तरफ ये आवाज़ गूंजने लगी कि इस लीग का असल मज़ा पाकिस्तान में आएगा जब ग्राउंड क्राउड से फुल हो जाएंगे। 2018 में पीएसएल पाकिस्तान में मुनक्किद हुई और पाकिस्तानी आवाम ने दिल खोलकर इसकी पजीराई करी और सिक्योरिटी के शदीद मुश्किलात के बावजूद घंटों लाइन में लगकर इस पीएसएल के मैचेस में ग्राउंड को क्राउड से फुल कर दिया। जबकि वो बेचारे प्लेयर जो डोमेस्टिक में सारा साल परफॉर्म करते थे, फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो लंबे लंबे छक्के ना मार सकते हों या कोई मिस्ट्री बॉलर ना हो, कन्वेंशनल बॉलर हो, उन बेचारों को चूंकि वो टीवी पर दिखाई नहीं देते थे, सेलेक्ट होने में बहुत शदीद मुश्किलात का सामना रहा। आप मुझे कोई एक प्लेयर ऐसा बता दें जो कि पीएसएल की प्रोडक्ट हो और साल 2024 में वो पाकिस्तानी टीम का सुपरस्टार तो छोड़े एवरेज प्लेयर हो। वजह उसकी बहुत सिंपल है कि ये प्लेयर्स फारिग टाइम में डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रेफर करने के बजाय दूसरे मुल्कों की लीग्स खेलने को पसंद करते हैं और इन प्लेयर्स की पीएसएल में परफॉर्मेंस की वजह से आमिर जमाल हो या फवाद आलम जैसे प्लेयर ये गुमनामी में चले जाते हैं। हालांकि जब भी ये टीम में आए इन्होंने बताया कि असल क्रिकेट क्या होती है। आमिर जमाल की टेस्ट सीरीज़ जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुई रिसेंटली, उसमें परफॉर्मेंस सबको मालूम है और फवाद आलम उसका डोमेस्टिक रिकॉर्ड देख के कमेंटेटर सर पकड़ लेते थे कि इस बंदे को पिछले 10 सालों में मौका ही नहीं मिला। 2023 में हुआ 50 ओवर का वर्ल्ड कप इस बात का मुंह बोलता सबूत था कि जिन प्लेयर्स को हमने पीएसएल की वजह से हीरो बनाया हुआ था वो दरहकीकत ज़ीरो थे। हमारे फास्ट बॉलर की जो हालत हुई वो तो अलग, हमारे स्पिनर तो बेचारे 1 बाउंस में बॉल कराने के काबिल ही नहीं थे। आपको शादाब खान और उसामा मीर की परफॉर्मेंस तो याद होगी। और हाल हमारा यहाँ तक ख़राब हो गया कि हम अफगानिस्तान से भी 8 विकेटों से मैच हार गए थे। इसी टूर्नामेंट में बैट्समैन भी वो क्या कहावत है कि तू चल मैं आया की मिसाल बने रहे और ये सब हुआ पीएसएल की वजह से, क्योंकि हमने टीम की सिलेक्शन की बुनियाद ही पीएसएल और T20 क्रिकेट को बनाया हुआ था। और ये हाल हुआ उस टूर्नामेंट में जिसकी तैयारी 4 साल पहले से शुरू कर दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान ने पिछले 4 सालों में सबसे कम वनडे खेले और हमारी टीम सिलेक्शन की बुनियाद ही T20 थी। आईपीएल और पीएसएल का मुकाबला करना हो तो इसके मीडिया राइट्स ही इसका मुंह बोलता सबूत हैं कि कौन सी लीग कहां खड़ी हुई है। पीएसएल के मीडिया राइट्स 2024 में अगले 2 साल के लिए $30 मिलियन में फरोख्त हुए हैं। वहीं आईपीएल के 2023 में अगले 5 साल के लिए वायाकॉम और स्टार स्पोर्ट्स ने $6.4 बिलियन में हासिल करे हैं। यानी आप हिसाब लगाएं, अगले 5 साल में 410 मैचेस खेले जाने हैं और हर मैच $13.4 मिलियन के मीडिया राइट्स के हिसाब से फरोख्त हुआ है। और ये अमाउंट आईपीएल को एनएफएल के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी लीग बना देता है। यहाँ तक कि इंग्लिश प्रीमियर लीग और एनबीए भी आईपीएल से पीछे हैं। तो साबित हुआ कि पीएसएल का मवाजना आईपीएल से किसी सूरत भी नहीं बनता। इसकी एक और वजह भी है कि इंडिया की आबादी 1.5 अरब के करीब है और पाकिस्तान की आबादी महज 25 करोड़। मीडिया राइट्स का तो हम मुकाबला कर नहीं सकते, लेकिन हम जो मुकाबला करते थे वो हमेशा बॉलिंग स्टैंडर्ड का करते थे और ये कहते थे कि पीएसएल में जो बॉलिंग का मेयार है वो दुनिया की किसी और लीग में नहीं।
लेकिन यही भ्रम हमारा 2023 के वर्ल्ड कप में टूट गया। आपको कभी याद भी है कि इंडिया में एक साथ दो ऐसे बॉलर मौजूद हो जो 140 प्लस की स्पीड से बॉलिंग कराते हों? और 2023 में इंडिया ने जो बॉलिंग करी है, लोगों को वेस्ट इंडीज़ 80s की याद आ गई। वहीं हमारे फास्ट बॉलर जो बेचारे 145 से ज़्यादा की स्पीड से बॉलिंग कराते थे, उनकी जो दुर्गत बनी है वो सबके सामने है। और हमारी फास्ट बॉलिंग का हाल तो यहाँ तक ख़राब हो गया कि ऑस्ट्रेलिया में खेली गई सीरीज़ में कोई एक बॉलर भी 90 माइल्स की स्पीड से एक बॉल भी नहीं फेंक सका। आईपीएल ने सिर्फ पैसा ही कमा कर नहीं दिया, बल्कि इंडियन क्रिकेट को और मजबूत किया है। इंडियन क्रिकेट टीम की सिलेक्शन का म्यार आज भी आईपीएल के बजाय रणजी ट्रॉफी है। सिवाय इक्का दुक्का प्लेयर के, जैसे कि सूर्या कुमार यादव या रिंकू सिंह हो, उनके जितने प्लेयर भी टीम में आते हैं उनके पीछे डोमेस्टिक रिकॉर्ड होता है। आईपीएल की वजह से बीसीसीआई को अपना क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने का मौका मिला। आज इंडिया के पास 29 ऐसे स्टेडियम हैं जिसमें इंटरनेशनल क्रिकेट हो सकती है। सिर्फ मुंबई में 3 इंटरनेशनल स्टेडियम हैं। ये तो वो स्टेडियम है जिनमें पिछले 5 सालों में इंटरनेशनल क्रिकेट हुई हो, वरना तो इंडिया के पास टोटल 71 ग्राउंड हैं जहां इंटरनेशनल क्रिकेट हुई हो। वहीं पाकिस्तान में जो स्टेडियम थे, हमने उन्हें भी बर्बाद कर दिया और ले देकर सिर्फ कराची, लाहौर, मुल्तान और पिंडी स्टेडियम बचे हैं। जबकि एक टाइम पर हैदराबाद, सियालकोट, शेखुपुरा, पेशावर, गुजरावाला में भी इंटरनेशनल मैचेस हुआ करते थे। और आजकल इन स्टेडियम में शादी हुआ करती हैं। जावेद मियांदाद के 280 रन इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान के हैदराबाद स्टेडियम में बने थे, और आज इस स्टेडियम का हाल कोई जाकर तो देखे। तो जनाब, जब आप पीएसएल से कमा रहे हैं तो इन स्टेडियम को भी आबाद कीजिए, या फिर जो स्टेडियम हमारे पास मौजूद हैं कम से कम उनका तो ध्यान रखें। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बात तो ठीक है सारी, लेकिन इन सारी लीग से क्रिकेट को कैसे नुकसान पहुंचा है, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। दरअसल इन सब लीग्स की शुरुआत हुई थी आईसीएल से, जो कि 2007 में इंडिया में जी एंटरप्राइजेस के ताउन से शुरू हुई थी। और इसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत दुनिया भर के प्लेयर्स ने शिरकत करी। डीन जॉन्स, किरण मोरे और टोनी ग्रेग आईसीएल के बोर्ड मेंबर में शामिल हुए और पहले सीजन ने ही टीवी रेटिंग में कमाल कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम वहां शुरू हुई जब बीसीसीआई और आईसीसी ने इस लीग को बागी लीग करार दे दिया और इसमें शिरकत करने वाले इंडियन प्लेयर्स के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे बंद कर दिए। और इसी लीग का तोड़ निकालने के लिए बीसीसीआई ने आईपीएल को स्टार्ट किया। यहीं से आगाज हुआ दुनिया भर में T20 क्रिकेट लीग्स का। इससे क्रिकेट को सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो ये कि प्लेयर्स मुल्क को छोड़ के इन लीग्स में खेलना प्रेफर करने लग गए। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट की तबाही का जिम्मेदार जहां इनका अपना बोर्ड भी है, वहीं इस तरह की लीग्स भी हैं जहां पर खेलकर ये प्लेयर्स पैसा और नाम दोनों कमा रहे हैं। अपनी इस बात को साबित करने के लिए मैं आपको 2 प्लेयर की एग्जाम्पल देता हूं। एक है बेन स्टोक्स, दूसरा है कैरन पोलार्ड। कैरन पोलार्ड जो कि T20 क्रिकेट लीग्स का बादशाह है और बेन स्टोक्स उसका इंटरनेशनल रिकॉर्ड सबके सामने है। आप मुझे बताएं किस प्लेयर की परफॉर्मेंस ज़्यादा मशहूर है, बेन स्टोक्स की एशेस में खेली गई सेंचुरी, या फिर 2019 के वर्ल्ड कप के फाइनल में बैटिंग, या T20 के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 50 रन की इनिंग। इन इनिंग को लोग मुद्दतों याद रखेंगे, वहीं पे कैरन पोलार्ड के लीग में परफॉर्मेंस कितनों को याद रहेगी। कुछ टाइम बाद कोई और इससे भी अच्छी इनिंग खेलकर इस जैसी इनिंग को भुला देगा, जैसे कि रिंकू सिंह ने पिछले साल 5 बॉल पर 5 छक्के मारे। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान जो इन लीग्स की वजह से हुआ वो है टेस्ट क्रिकेट की तबाही। आप खुद गौर करें, अगर एक प्लेयर 20 ओवर का मैच खेलकर टेस्ट क्रिकेट के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा कमा रहा हो तो वो क्यों 5 दिन ख्वार होगा। इसी वजह से आप देखते हैं कि रिटायरमेंट की एज 40 साल से घटकर 30 और 32 के दरमियान पहुंच रही है। लेकिन हकीकत यह है कि लोग आज भी ऑस्ट्रेलिया इंडिया की ऑस्ट्रेलिया में खेली गई टेस्ट सीरीज याद करते हैं। वो मशहूर ज़माना मैच जिसमें इंडिया को फॉलो ऑन का सामना था और फिर किस तरीके से पांसा पलटा और ऑस्ट्रेलिया हार गया वो मैच, वो हम सब को तकरीबन 20 सालों से याद है। पाकिस्तान और इंडिया के टेस्ट मैचेस की हाइलाइट्स आज भी शौक से देखी जाती हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर की सेंचुरी हो या शुएब अख्तर की 2 बॉल पर 2 विकेटें ले जाने वाली हाइलाइट्स, ये हम सबको हमेशा याद रहेंगी। T20 की लीग की भरमार की वजह से अब हर मैच में कुछ नया होता है, लोग फ़ौरन इसे भूल भी जाते हैं। हर मैच में 200 से प्लस स्कोर बन रहा है और चेज़ हो रहा है, तो एक्साइटमेंट लेवल और कंपटीशन इस मुकाबलों में नज़र नहीं आता।
इसीलिए आईसीसी को चाहिए कि मुस्तकबिल में कोई ऐसा फार्मूला बनाए कि कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट ही ना ख़त्म हो जाए और ये लीग्स क्रिकेट बाकी रह जाए। हमें वो क्वालिटी क्रिकेट देखने को ही ना मिले जो हमें टेस्ट सीरीज़ की सूरत में या एक अच्छे वनडे की सूरत में देखने को मिलता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें बताएं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस बार लोग पीएसएल का बायकॉट क्यों कर रहे हैं तो हमारी इस वीडियो को देखें।